नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें और आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सोचिए सोचिए, चलिए हम ही बता देते हैं। आपको या हमको आगे बढ़ने के लिए आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है लोन। जी हाँ, अगर आपको कोई काम धंधा करना है आगे बढ़ने के लिए तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा। आपको दुकान चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको बाइक टैक्सी के अंदर काम करना है ताकि आप कुछ पैसे कमा सकें तो आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको कार, स्कूटर, थ्री व्हीलर, ऑटो कुछ भी लेना है तो आपको लोन लेना ही पड़ता है। तो ये लोन हमारे जीवन को काफ़ी सुधारता है, लेकिन वहीं अगर इस लोन की किस्त को देते समय आपके ऊपर कोई समस्या आ गई जिस वजह से आप इस किस्त को टाइम पर नहीं दे पाए, तब यही लोन आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। जैसे आज की इस कहानी के अंदर हम काम करते हुए आपको बताएंगे कि किस तरह ये लोन किसी की जान का दुश्मन बन गया। तो पूरी कहानी आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें भी काम करना ज़रूरी है, इसलिए एक राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहली ही राइड तकरीबन 12 किलोमीटर की, जो कि 141 रुपये की है, हमने एक्सेप्ट कर ली है। चलिए चलते हैं इनके पास, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये बढ़िया है। तो दोस्तों, पहली राइड हो चुकी है कंप्लीट, और हाँ, ये 12 किलोमीटर की नहीं दोस्तों, ये थी राइड 11 किलोमीटर की, और 11 किलोमीटर में अपने को तो पूरे मेरे मिल गए 141। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सोचे या कुछ आगे बढ़े उससे पहले ही यहीं खड़े खड़े राइड आ गई। ये भी 100 रुपये से ऊपर की है दोस्तों। 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है बस। चलिए फटाफट इनको भी पिकअप करते हैं और एक और 100 रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं भाई हम लोकेशन पर, और हाँ, सेक्टर 62 से ही राइड आ गई थी। ये बहुत अच्छा हुआ, सुबह सुबह के टाइम में सेक्टर 62 आके हमेशा फंसते हैं, लेकिन आज हमें राइड मिल गई सेक्टर 62 से। कमाल है। चलिए कस्टमर को कर लेते हैं कॉल और इनको बुलाते हैं और फटाफट छोड़ते हैं। सेक्टर 126 के आसपास है शायद ये। तो दोस्तों, सेकंड कस्टमर को भी हमने छोड़ दिया, और भाई कमाल की बात ये हुई है कि 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा हुआ है अभी तक, और 1 घंटे के अंदर हमने दोनों राइड कंप्लीट कर दी और तकरीबन 250 रुपये का काम भी कर लिया। और अब खड़े हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के पास, इंतज़ार करते हैं किसी और राइड का। देखते हैं कहाँ की राइड आएगी, 100 प्लस की आती है या फिर किसी छोटी राइड से ही हम हाथ मारते हैं। तो लो दोस्तों, तीसरी राइड कैंडोर पर एंड कर दी है, और भाई 63 रुपये कस्टमर से आ भी चुके हैं, और टाइम हो रहा है 12, यानी कि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। और काम की बात करें तो 314 का काम भी हो गया है। हम खड़े हैं सेक्टर 135 के अंदर। अब देखते हैं कहाँ की राइड आएगी। तो दोस्तों, अब सेक्टर 135 से कहाँ जाएं भाई, पीछे ये अपना कैंडोर है और आसपास सोसाइटी सिर्फ ये वाली सोसाइटियाँ हैं। तो एक काम करते हैं, इसी सोसाइटियों की तरफ ही चलते हैं, शायद यहीं से कोई राइड मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचते के साथ ही आपने देखा कि एक राइड आई थी, लेकिन वो राइड बहुत छोटी थी, यानी सिर्फ 22 रुपये की। इंतज़ार कर लेते हैं, कोई ढंग की राइड आ जाती है तो उठा लेंगे। वो सामने कैंडोर, और अब हम आ गए हैं इन सोसाइटियों के पास। यहीं पर इंतज़ार करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, साइड में लगाते हैं अपनी स्कूटी को और पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, जहां एक छोटा सा परिवार, जहां छोटे छोटे 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि बाबू की, जो कि एक ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्होंने पुलिस के अनुसार एक फाइनेंस कंपनी से 7,80,000 रुपये का ऑटो लोन पर लिया था, और तकरीबन हर 5 तारीख को वो टाइम पर ही किस्त दे दिया करते थे। लेकिन आप तो जानते हैं, समस्या बोलकर नहीं आती। तो धीरे धीरे उनके फैमिली के अंदर कुछ हेल्थ इशू आने लगे, जिसकी वजह से किस्त थोड़ी सी डिले हो गई। अब डिले हो गई तो आप तो जानते हैं कि फाइनेंस कंपनी वाले आपका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पर फाइनेंस कंपनी वाले कुछ ज़्यादा ही सख्त थे, इसलिए ही किस्त टूटने पर वो रवि के घर पहुँच गए किस्त वसूलने के लिए।
रवि उनको घर पे मिला नहीं। उनकी बीवी ने बताया कि शायद वो ऑटो स्टैंड पर होंगे, आप वहाँ चले जाओ। ऑटो स्टैंड पर भी किस्त वाले पहुँच गए। जी हाँ, एजेंट ऑटो स्टैंड पर पहुँच गए, उन्हें वहाँ वो रवि मिल गया। और वहाँ पर भाई रवि के अनुसार कि वो भाई ऑटो स्टैंड वालों ने उसे बहुत ही ज़्यादा सभी ऑटो ड्राइवरों के सामने बेइज्जत किया। इतना ज़्यादा बेइज्जत किया कि रवि वो बेइज्जती सह नहीं पाया और उसने एक पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर लिखी, जिसमें उसने ये लिखा कि मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए मैं अपने ऑटो की किस्त समय से नहीं जमा कर पा रहा हूँ। मैंने फाइनेंस कंपनी को भी कहा है कि मेरे ऑटो की किस्त को 1 महीना आगे बढ़ा दीजिए, पर रिकवरी एजेंट और ये कंपनी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। मेरी इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बैंक मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। कृपया मेरी फैमिली को न्याय दिलवाइए। इस तरह की बात लिखकर कमेंट्स करके रवि ने आत्महत्या कर ली। इधर रवि की पत्नी का कहना है कि फाइनेंस कंपनी के जो एजेंट हैं वो हमारे घर पर दोपहर से ही आ जाते थे और रात तक शाम तक बैठे रहते थे, और उनका कहना है कि जब तक रवि नहीं आएगा तब तक हम तुम्हारे घर से ही नहीं जाएंगे। जबकि बार बार रवि की बीवी उनको बोलती थी कि आप चले जाओ, जब भी रवि घर पे आएगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाना। रिकवरी एजेंट के इस तरह के व्यवहार को देखकर ही शायद रवि ने आत्महत्या की। खैर, रवि की पत्नी का कहना है कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पुलिस से गुजारिश कर रही है कि उसके पति की आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस के अनुसार अभी इस केस की छानबीन जारी है। बाकी आगे का समय ही बताएगा कि रवि की पत्नी अब अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का किस तरीके से लालन पालन करेगी। उनके ऊपर फाइनेंस कंपनी का जो दबाव आया था, उस दबाव को ये परिवार झेल नहीं पाया, उस दबाव को रवि झेल नहीं पाया, इसलिए उसने ये गलत कदम उठा लिया। आप लोगों की क्या राय है इस विषय में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। चलिए अब देख लेते हैं कोई राइड, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर हो गए खड़े हुए। आई तो फिर वही 135 की उठा लें क्या? चलो उठा ही लेते हैं। खाली खड़े रहने से 20 रुपये वो ज़्यादा बढ़िया है। कहाँ से आई है? 0.2 लिखा हुआ था। ये लो जी, इस सोसाइटी के गेट से ही आई है, बढ़िया है। चलो 22 रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों 1.2 किलोमीटर, जी हाँ 1.2 किलोमीटर की ये राइड कंप्लीट हो गई है और वापस कैंडोर पर ही हुई है, यानी कि उसी गेट पर। अब वापस उस तरफ जाएं या ना जाएं? नहीं, अब नहीं जाते भाई उन फ्लैटों की तरफ। वो रहे सामने फ्लैट, बस रोड पार करना था, वापस से यहीं आ गए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा लंबा चलते हैं वो सामने वाले हाईवे के दूसरी तरफ वाले फ्लैटों की तरफ। तो दोस्तों, अरे वाह ओखला, अरे नहीं यार दोस्तों, देखो रोड के दूसरी साइड नहीं, हाईवे के दूसरी साइड हम आ गए हैं और आते के साथ ही यहाँ पर हमें ओखला की राइड देखने को मिली है। लेकिन बैटरी हमारी 44 है, इसलिए ओखला की राइड हमने मिस कर दी, उठाए ही नहीं। हमें चाहिए अब गॉड सिटी साइड की राइड, क्योंकि अब चार्जिंग वाले स्टेशन पर चलते हैं, वहाँ पर चार्ज करेंगे और फिर कुछ काम करेंगे। अब बस इंतज़ार है उधर की राइड का। दोस्तों राइड तो कोई आ नहीं रही है ओला के अंदर। हाँ, बोर्जो में हमें एक ऑर्डर 4 किलोमीटर दूर से दिख रहा है, जो कि सेक्टर 63 जाएगा, यानी हमारे ही रूट पे जाएगा। तो 15 किलोमीटर ये 4, ये चलो 20 मान लो, आराम से पहुंच जाएंगे। एक बार टेक करके देखें। किसी और ने उठा लिया हम टेक नहीं कर पाएंगे भाई, देर कर दी हमने। इसीलिए बोर्जो के अंदर ना जैसे ही ऑर्डर आता है राइडर तुरंत हाथ मारते हैं भाई, नहीं तो ऐसे ही हमारे जैसे सोचने वाले तो बस सोचते ही रह जाते हैं, उनको ऑर्डर नहीं मिलता। वैसे ऑर्डर बढ़िया था ये। तो दोस्तों अब और खाली नहीं बैठा जा रहा था, इसलिए भाई हम चल पड़े हैं सीधा लोकेशन लगा के गॉड सिटी बाइक को चार्ज करने के लिए।
देखा दोस्तों कितनी अच्छी राइड आई थी, लेकिन मिस हो गई। मिल जाती तो बहुत बढ़िया था भाई, वहां से बस 4-5 किलोमीटर ही रह जाता गॉड सिटी का चार्जर। कोई बात नहीं, वैसे होम लोकेशन पे आती है ओला के अंदर राइड। चलो खैर चलते हैं भाई। और संजय जी बढ़िया हो? अरे है तुम तो भैया हमसे पहले पहुंचोगे ही। ओटीपी क्या है? ये कहाँ कहाँ लोकेशन तिलपता। तिलपता, हाँ बोल चुका, उससे थोड़ा सा आगे कोई है। हाँ तो कोई ना, बता देना जहाँ थोड़ा सा आगे। ओटीपी बता दो पहले। ये है 4395। तो दोस्तों ये वाली राइड भी कंप्लीट कर दिए भाई। टोटल राइड हो गई है 5 और काम हो गया 445 रुपये का। सर बैटरी सब चार्ज करके राइड उठाई थी ये वाली। हम पहुंच चुके हैं तिलपता के आसपास। अब काम कर लेते हैं और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म। जाते जाते आप सभी से कहते हैं कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा नॉलेजफुल है। चलिए करते हैं इस वीडियो को ख़त्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद जय भारत।